हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डिजिटल स्किल। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि आपके पास टैलेंट है या नहीं, या उस टैलेंट से आपने कोई स्किल्स बनाया है या नहीं। क्योंकि दोस्तों, आज के समय में सिर्फ टैलेंट होना काफ़ी नहीं है। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी ऐसी टैलेंटेड होती है, जो किसी को बात करने का टैलेंट होता है, किसी को लोगों को समझाने का टैलेंट होता है, और किसी को वीडियो बनाने का, किसी को डिजाइनिंग का, तो किसी को मेहंदी डिजाइनिंग है, या किसी को सेल्स का, और किसी को टेक्नोलॉजी का, और किसी को एआई का। मतलब बहुत सारे सबको टैलेंट होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपका टैलेंट सिर्फ टैलेंट बन के रह जाता है, या फिर कुछ ऐसा नया स्किल्स बनता है। मतलब आप अपने टैलेंट को न्यू स्किल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आज मार्केट में उसकी ज़रूरत है। यही फ़र्क है एक सामान्य व्यक्ति और स्किलफुल व्यक्ति के बीच में। मतलब एक सामान्य व्यक्ति जो रहता है और एक स्किलफुल व्यक्ति जो रहता है, दोनों के बीच में बहुत ही अंतर होता है। जैसे कोई एक नॉर्मल इंसान है, वो अगर वो स्किल्स के अंदर जाता है, तो वो सबसे बड़ी बात है कि वो स्किल्स में जुड़ कर अच्छी खासी इनकम भी करता है, साथ में अपनी एक नई स्किल्स भी बनाता है। आज के डेट में 2026 में स्किल की बहुत ही ज़्यादा डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि एआई स्किल्स में लोग बिजनेस ग्रोथ हो, या फिर एआई स्किल से लोग अपने बिजनेस को अधिक ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, क्योंकि वो अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं एआई स्किल्स के द्वारा। अगर आप स्टूडेंट है, या फिर जॉब करते, या फिर बिजनेस करते, या फिर कोई हाउसवाइफ है, या अपने करियर में कुछ नया बदलाव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम बात करेंगे कि टैलेंट और स्किल में आखिर फ़र्क क्या है। और सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपने अंदर की मौजूद टैलेंट को एक ऐसी स्किल्स में बदल सकते हैं, जिसे आप प्रैक्टिकली इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्योंकि आज भी बहुत दुनिया तेज़ी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, समय बदल रहा है, सोशल मीडिया बदल चुका है, लोगों की सोचने का आइडिया बदल गया है, बिजनेस आइडिया करने का तरीका बदल रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें बदल रही है। फिर हम आप अपने आप को क्यों नहीं बदल रहे? सबसे बड़ी ये चीज़ है कि लोगों के बीच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जाती है स्किल्स। क्योंकि जब इतनी सारी चीज़ बदल रही है, तो लोगों के अंदर स्किल्स भी बदल रही है। सबसे पहले समझते हैं टैलेंट क्या होता है। टैलेंट मतलब आपके अंदर किसी भी काम करने की नेचुरल एबिलिटी। जैसे किसी को बहुत अच्छा बोलना आता है, किसी को लोगों से बात करने में कॉन्फिडेंस होता है, किसी को लिखना बहुत अच्छा लगता है, किसी को कैमरा के सामने में हेजिटेशंस नहीं होता है, किसी को क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, किसी को लोगों को कन्विंस करना आता है। ये सब टैलेंट हो सकता है, लेकिन टैलेंट अपने आप में एक आपकी पूरी ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि टैलेंट अगर प्रैक्टिस और लर्निंग के साथ डेवलप नहीं हुआ, तो ये सिर्फ एक पॉसिबल बनकर ही रह जाएगा। अब बात करते हैं स्किल्स। स्किल पैसा का मतलब किसी काम को सही तरीका करने से डेवलप नहीं होता है, डेवलप एबिलिटी नहीं होता है। सही तरीके से कोई भी काम करने की डेवलप एबिलिटी होती है। यानी आप अपने अपने टैलेंट को प्रैक्टिस कर सीख सकते हैं, अपनी गलतियां को नोटिस कर सकते हैं, और धीरे धीरे उस काम में आप बेहतर बन सकते हैं। मतलब अगर आपके पास टैलेंट है, तो उसी टैलेंट का यूज करके आप स्किल पैसा में अच्छी खासी इनकम भी कर सकते हैं, या फिर अच्छी खासी स्किल सीखकर आप अपनी गलतियां भी सुधार सकते हैं। अगर आप स्किल सीख रहे हैं, आपके पास टैलेंट है, अगर वही स्किल्स में आपकी कुछ गलतियां होती है, तो आप अपने उसी टैलेंट के अनुसार अपनी स्किल्स को मजबूत कर सकते हैं। तो यही टैलेंट का को स्किल पैसा में बदलने का रास्ता है। उदाहरण के लिए, आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है, ये आपका टैलेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं, सेल्स सीखते हैं, कस्टमर की ज़रूरत समझते हैं, या फिर किसी भी स्किल्स में किसी स्किल्स की ज़रूरत समझते हैं, प्रेजेंटेशन करना सिखाते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं, मतलब ये सब टैलेंट ही प्रैक्टिस स्किल्स बन सकता है। इसी टैलेंट को हम अकेला क्यों छोड़े? दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, टैलेंट हमेशा शुरुआत दे सकता है, लेकिन स्किल आपको आगे तक ले जा सकती है। अगर आपके पास टैलेंट है, तो उसी टैलेंट का यूज कर आप स्किल पैसा में स्किल को आगे ले जा सकते हैं। मान लीजिए दो लोगों को बोलना अच्छा लगता है। पहला व्यक्ति सिर्फ बोलते रहता है, और दूसरा व्यक्ति सिर्फ ओनली कम्युनिकेशन सीखता है, प्रेजेंटेशन सीखता है, और कंटेंट क्रिएशन सीखता है, सेल्स सीखता है, एआई वीडियो सीखता है, और लगातार प्रैक्टिस करता है। कुछ समय बाद दोनों में फर्क दिखाई देने लगता है। क्योंकि उसने अपने टैलेंट को स्किल में बदल लिया, और दूसरा सिर्फ अपने टैलेंट को डिपेंड करता रहा। सिर्फ बोल के वो अपने टैलेंट को डिपेंड किया, और दूसरा अपने बोलने की बजाय वो काम करके अपने टैलेंट को ज़्यादा खोजने में डिपेंड किया। यही होता है सबसे बड़ी टैलेंट को डेवलप करना। ज़्यादा बोलना जरूरी नहीं है, अपने टैलेंट को दिखाने के लिए कुछ स्किल सीखना, या फिर उसे स्किल में डेवलप करना ही सबसे बड़ी टैलेंट है। और आज के समय में डिग्री ही नहीं, डिग्री इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन उसके साथ प्रैक्टिस एक स्किल भी होना बहुत ज़रूरी है। आज कंपनियां में बहुत ऐसे लोगों को महत्व देती है जो प्रैक्टिकली काम करते हैं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो कंटेंट क्रिएशन आती है, वीडियो एडिटिंग आती है,
और सेल्स आती है तो AI टूल्स का आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास एक प्रैक्टिकल एडवेंचर हो सकता है। इसलिए आज हमें सिर्फ ये नहीं पूछना चाहिए कि मेरे पास कौन सी डिग्री है, हमें ये भी पूछना चाहिए हमारे पास कौन सी ऐसी स्किल्स है जिन्हें हम सीख के अच्छी खासी नौकरी कर सकते हैं। आप अपने टैलेंट को पहचानिए। अब सवाल आता है अपने टैलेंट को पहचाने कैसे, और बहुत आसान रहेगा। अपने आप में 3 सवाल पूछिए। पहला, मुझे कौन सा काम करने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, कौन सा काम मैं दूसरों की तुलना में आसानी से कर सकती हूँ, या तीसरा, लोग मुझे किस काम में मदद मांगते हैं। ये तीनों सवालों का जवाब आप अपने टैलेंट में बहुत अच्छी से मदद कर सकते हैं, और यही सब चीज़ आपको स्किल पैसा में सिखाया जाता है। अगर जिन लोगों को भी अपनी टैलेंट का यूज करना सही तरीके से नहीं आता है, वो अपने स्किल पैसा में जुड़ के अपने टैलेंट का अच्छे खासे यूज कर सकते हैं। टैलेंट तो बहुत सारे लोगों के पास रहता है, लेकिन टैलेंट को यूज करना हर कोई के बस की बात नहीं होती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में थैंक यू सो मच।